This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21st बैच के लेक्चर नंबर 16 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 15 लेक्चर्स में जो डिटेल में सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। और आज की सबसे पहली बात कि जिनकी फ़ीस रह गई थी वो अपनी फ़ीस क्लियर कर दें। आज जो 16 लेक्चर है ये बेसिकली सेकंड मंथ का आखिरी लेक्चर है और आप लोगों की फ़ीस क्लियर होनी चाहिए नेक्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है, ताकि आप को अनइंटरप्टेड ट्रेनिंग और ये जो सपोर्ट मिल रही है वो मिल सके। जिसका जिसका सवाल है अभी तक के लेक्चर से रिलेटेड वो पूछ सकता है, ताकि हम कल मैंने जहाँ पर लेक्चर छोड़ा था वहीं से हम इसको कंटिन्यू करें। कल आप लोगों को जी कोई सवाल है तो साथ साथ आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। कल आप लोगों को मैंने विनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का फार्मूला बताया था, ठीक है, और एक जनरली एक आइडिया दिया था कि कैसे एक विनिंग प्रोडक्ट सेलेक्ट की जाती है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद विनिंग कीवर्ड का फार्मूला भी बताया था, ठीक है। विनिंग कीवर्ड बेसिकली बाइंग कीवर्ड आपने कैसे फाइंड करना है। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? मुझे साथ साथ ये भी अपडेट करना है आप लोगों ने। ठीक हो, ठीक हो। अच्छा, इसका मेथड नंबर 1 ये है। बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि मैंने क्लिक बैंक की प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट के फिर विनिंग कीवर्ड निकालना सिखाया था, ठीक है। मेथड नंबर 1 ये है कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर ये टूल यूज करते हुए आपने कीवर्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि हमने कल एक प्रोडक्ट निकाली थी, प्रोडक्ट का नाम था फिशर प्राइस, ठीक हो गया। यहाँ पर लोकेशन में हम पाकिस्तान करेंगे और सॉरी USA करेंगे। पाकिस्तान को अभी फिलहाल रिमूव कर देंगे क्योंकि पाकिस्तान में हमने प्रोडक्ट नहीं बेचनी, हमने USA में बेचनी। कंट्री चेंज करेंगे एक्चुअली। 100 से 101 के यानी कि 100 से 1000 सब्सिडेंस की, ठीक है, एग्जैक्टली इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट के कीवर्ड की बेसिकली।
तो ये एक अच्छा कीवर्ड है, बाइंग कीवर्ड है, ठीक है। और सब चीज़ें जी 100 से 1 की मंथली, चलिए अच्छा इसकी जो है वो केसी हम देखेंगे। ये 6 पेज पे आके रुक गया है। 6 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 कितना होता है केसी? जल्दी जल्दी बताएं भी साथ साथ। 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? 18, ठीक है। केसीस का हुआ 18। बैकलिंक्स एंड रेफरेंस डोमेन्स ये हम चेक करेंगे बेसिकली फर्स्ट पेज के, ठीक हो गया। फर्स्ट पेज पे है लाइक अमेजोन, लाइक दूसरा भी जो रिजल्ट में आ रहा है वो भी अमेजोन, थर्ड पे bigw.com.au ऑस्ट्रेलियन साइट है, फोर्थ नंबर पे boots.com, ठीक है। इनको हम देखेंगे, टॉप 10 को देखेंगे, पहले पेज पे जो टॉप 10 है उनको देखेंगे हम, उसमें क्या चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? और सेम वही जो तरीकाकार हमने क्लिक बैंक में किया था वही हम तरीकाकार करेंगे क्लिक सॉरी इसमें एसएमरश में। हम इसके बैकलिंक्स एंड ट्रैफिक डोमेन्स हम चेक करेंगे, ठीक हो गया। मैं फ्री वाला अकाउंट अपना लॉगिन कर लेता हूँ। या आर रिपोर्ट्स की बजाय मैं बैकलिंक्स की तरफ आऊंगा, क्योंकि मैंने बैकलिंक्स एंड ट्रैफिक डोमेन्स को चेक करना है। उस पूरे अमेजोन के लिंक को मैं चेक करूं और आप देखो रेफरेंस डोमेन्स कितने हैं और बैकलिंक्स कितने हैं। हाँ जी बताओ, रेफरेंस डोमेन्स कितने हैं और बैकलिंक्स कितने हैं? तो लोग कहते हैं ना अमेजोन आ गया जी हमारे टॉप 10 में, हमारी तो जान निकल गई। समझ आ रही है? इसको बोलते हैं कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप उन कीवर्ड्स पे रैंक करवा सकोगे। जी रेफरेंस डोमेन्स कितने हैं और बैकलिंक्स कितने हैं, जल्दी जल्दी बताना है मुझे। हाँ जी, 4 रेफरेंस डोमेन्स है सिर्फ और 12 बैकलिंक्स हैं, तो ये कोई बैकलिंक्स है ही नहीं। और एक्चुअल में जो आपने जिस चीज को देखना है वो रेफरिंग आईपीज को देखना है, ना रेफरिंग डोमेन्स ना टोटल बैकलिंक्स। एक्चुअल में जिस चीज को आपने कंसीडर करना है दिस थिंग, रेफरिंग आईपीज। रेफरिंग आईपीज बेसिकली वो एग्जैक्ट फिगर है जिसको देखते हुए हमने उससे ज्यादा आईपीज की साइटें ढूंढनी है या साइटों से बैकलिंक देना है उस कीवर्ड पे रैंक करवाने के लिए। तो ये हमने अगर इस कीवर्ड को रैंक करवाना है तो हमें इतने रेफरिंग में इतने बैकलिंक्स चाहिए, इतने रेफरिंग आईपीज चाहिए एक्चुअली, बाकी सब चीजें छोड़ दो, ठीक हो गया। ठीक हो गया। 4 backlinks 14 सॉरी 12, ठीक हो गया। समझ आ रही है? एसईओ में बैकलिंक्स काउंटिंग में बेसिकली लोग ध्यान देते हैं बेसिकली बैकलिंक्स काउंटिंग में। आप लोग क्योंकि एसईओ एक्सपर्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग ले रहे हो, आप लोगों को एग्जैक्ट चीज पता होनी चाहिए कि जो मैट्रिक किसी भी साइट की रैंकिंग में इस्तेमाल होता है, यूज होता है, दैट इज बेसिकली रेफरिंग आईपी। बस ठीक हो गया।
ये हमने 10 के 10 कंपेटिटर्स का चेक करना है और देखना है कि किसका ज्यादा बैकलिंक, ज्यादा रेफरिंग डोमेन एंड ज्यादा रेफरिंग आईपीज हैं, उससे ज्यादा हमने बनाने हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में, ये है पहला मेथड विनिंग कीवर्ड या बाइंग कीवर्ड निकालने का। सेकंड मेथड है smrush.com। smrush.com में हम एग्जैक्टली जो टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं उनको, उनका लिंक एक्चुअली हम चेक करेंगे, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनको हम यूज करेंगे और उनकी ऑर्गेनिक रिसर्च में देखेंगे कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स पे बेसिकली रैंकिंग करवा रहे हैं। ठीक है, उनको हम देखते हुए उनके कीवर्ड्स के मुताबिक हम कीवर्ड निकालेंगे एक्चुअली। और जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लिक बैंक में भी बताया था कि उस एग्जैक्ट यूआरएल को आपने चेक करना है और वो जिन कीवर्ड्स पे रैंक करवा रहा है वहां से हमने कीवर्ड्स निकाल लेने हैं और वो भी हमारे बेसिकली विनिंग कीवर्ड्स निकल आएंगे क्योंकि उनकी सर्चेस ज्यादा होंगी। मेथड नंबर 3 है एक्चुअली हाँ जी, आज परफेक्ट होगी क्योंकि मैंने इंटरनेट की स्पीड को अपग्रेड करवाया है ताकि इशू हमारा खत्म हो। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पर हमने ना ढूंढनी है कोई ऐसी डोमेन जो कि स्पेशली उस प्रोडक्ट पे बनाई गई हो। ठीक है, ओके फाइन, ये नहीं करने दे रहा। मैं भी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कैसे आपने जो है वो EMD डोमेन को यूज करते हुए उसके कीवर्ड निकालने। ये हमें मजीद यहाँ पे आइडियाज भी दे रहा है। सिमिलर वेब वाला मेथड भी फिलहाल आप इसको स्किप करोगे, हम चलते हैं कि हमें अमेज़न की जो जैसे कल बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालने का यानी कि विनिंग प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया था, तो हमें मजीद कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी अमेज़न की प्रोडक्ट्स हैं जो ज़्यादा सेल होती हैं। ठीक है, उसके लिए हम आएंगे अपने फ्लिपा वाले मेथड की तरफ जहाँ पे हमने क्लिक बैंक सर्च करवाया था। अब हम सर्च करवाएंगे लास्ट टाइम तक। नबील ये बताओ कि लास्ट टाइम तक कितनी असाइनमेंट्स में दे चुका हूँ। 2 जो थी वो एडसेंस से रेलिवेंट थी, 3 जो थी क्लिक बैंक से रेलिवेंट थी। ऐसे वालेकुम सलाम शिराज, आज आप लेट हो गए हो। जी कितनी असाइनमेंट्स में दे चुका हूँ जी नबील? अच्छा ठीक हो गया। 4 असाइनमेंट्स दे चुका हूँ। आप लोग असाइनमेंट बनाओ तो आप लोगों को पता हो ना, जो असाइनमेंट इस हफ्ते कंप्लीट नहीं करके भेजेगा उसको पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। ये जो लोग रिकॉर्डिंग वॉच करेंगे उनके लिए भी है और जो लोग बेसिकली लाइव अटेंड कर इस टाइम किया हुआ जिन्होंने, उनके लिए भी है ये। ठीक है,
वेबसाइट यहाँ पर आ गए और यहाँ पे हमने सोल्ड और यहाँ पे हमने ठीक है, ये एक साइट हमें शो हो रही है। Content based website in the widely popular and growing niche of essential oils। हमें यहाँ से एक नीच मिली, essential oil, ठीक है। Amazon and click my product plus AdSense ads। Sign in here। अब इसको यूनिक यूजर जो मिल रहा है वो मई 2016, अप्रैल 2017, ऑर्गेनिक से 11,000, सोशल से 3,966, इस तरह से, ठीक। अच्छा, ये है जी we publish articles on essential oils, their uses and product related to essential oils। we promote physical product via Amazon। ठीक हो गया। तो आप देखो ये सोशल विजिबिलिटी है इनकी, Amazon एसोसिएट से कमा रहे हैं और Amazon का ब्रेकडाउन। अच्छा, अब Amazon की जो प्रोडक्ट Amazon के बेच रहे हैं हम यहाँ से देख लेंगे। अभी ऐसे विनिंग प्रोडक्ट निकाली जाती है, कंपेटिटर्स को खंगाला जाता है बेसिकली। $129 ऑर्डर्स हुए, 128 शिप हुए, एक रिटर्न हुआ है, $112 की अर्निंग हुई है, $1653 की सेल दी है बेसिकली। तो आप ये देखो कि ऐसी वेबसाइट जो कि उसको मंथली $272 दे रही थी, कितने की सेल हुई? अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेजोन बहुत थोड़े पैसे देता है। अगर थोड़े पैसे देता है तो आप अमेजोन के लिए साइट बनाओ, रैंक करवाओ और उसे बेच दो। $240 मंथली देने वाली साइट $11,000 की सेल हुई है। आप इमेजिन करो कितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, यानी कि आप जब बेचते हो उसको। तो ये एक
इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लोग ये कहते हैं कि मुझे तो थोड़े से पैसे मिले, तो डेफिनेटली आपको तो थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, बट आप ये देखो जब मुसलसल आप पैसे कमा रहे हो, अमेज़न पे मुसलसल आप कमा रहे हो, तो आपको क्या फ़ायदा होता है कि वो आपकी वेबसाइट खरीदने वाले जो इन्वेस्टर है वो अच्छी कीमत पे आपसे ले लेते हैं। तो यहाँ से आपको एक प्रोडक्ट, एक नीच के बारे में पता चला, एसेंशियल ऑयल, ठीक है। ये तो एक थी, साइड नेम उसने हिडन रखा हुआ है, ठीक है, अदरवाइज मैं दिखा देता। देखते हैं और यहाँ लिखा हुआ है माई अर्निंग वे इज ओनली अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। साइट का नाम है गैस ग्रिल फॉर यू। इट्स इज द बेस्ट पोर्टल गैस ग्रिल रिव्यूज एंड बाइंग गाइड ब्लॉग। तो समझ आइए, जब अमेजोन की और क्लिक बैंक की आपने साइट बनानी है तो रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू की साइट बनानी है। एक्चुअली कितने की साइट सेल हुई? $1100 की, और 550 मंथली बना रही थी। इस बंदे को प्रॉपरली बेचनी ही नहीं आई, ठीक है। अच्छा खैर, ये जी साइट है, ये रिव्यू की एक साइट है। पहले पेज पे प्रोज एंड कॉन्स वो ऐड कर दिए, मुख्तलिफ गैस ग्रिल्स एज अ रिव्यू के तौर पे उनको ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल सी साइट है, कोई आपको कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है ही नहीं। ये आपको, जब आप ऐसी साइट्स देखते हो जो ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रही हैं, वहां से आपको नीच का आइडिया। पोर्टेबल गैस ग्रिल, पोर्टेबल गैस ग्रिल। अच्छा, गैस ग्रिल रिव्यूज, ये टॉप पे आया हेडिंग, ठीक है। और ये इमेज आ गई, और उसके बाद रिव्यू आ गया। उसके बाद मुख्तलिफ जो है टॉप के जो पोर्टेबल गैस ग्रिल्स हैं उनके उनके रिव्यू ऐड कर दिए गए, लाइक 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स का, ठीक है। उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसके बाद अमेजोन का लिंक, उसके बाद सेकंड पोर्टेबल ग्रिल इमेज, उसकी एग्जैक्टली उनको क्या चीज़ मिलेगी, या ये प्रोडक्ट है क्या, शेप उसकी क्या है, क्योंकि प्रोडक्ट रिव्यू लिखवाया जा रहा है ना, उसके बारे में डिटेल, उसके प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, यानी कि उसकी प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों। उसके बाद थर्ड, इस तरह से ये एक आप कह लो कि 3 से 5 जो है वो प्रोडक्ट की रिव्यूज डाल देने अपने होम पेज के ऊपर। पहले बताना है कि ये है क्या, क्यों लोग इस्तेमाल करते हैं इसको, इससे क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पिलर आर्टिकल बेसिकली लिखवाए जाते हैं, जो हम नीचे लेके चल रहे होते हैं उसके बारे में। फॉर एग्जांपल पोर्टेबल गैस जो है वो ग्रिल्स हैं, इसके बारे में हम जो है वो एक साइड लेके चल रहे हैं, तो हमने उसको जो है उसके हिसाब से, यानी कि लोगों को उसके बारे में नॉलेज देना है। देन हमने अमेजोन के प्रोडक्ट्स जो है उसको लिस्ट कर देना है अपने होम पेज के ऊपर। ये बेसिकली स्ट्रेटेजी आपने राइटर से इस अंदाज में बेसिकली आपने काम करवाना है, और राइटर के जो कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल, दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ इस हफ्ते में शेयर कर दी जाएंगी, ताकि जिसकी जिसकी
जिसकी जिसकी असाइनमेंट बनती जाएगी वो अपना काम आगे स्टार्ट करता जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 4 ये है कि फाइंड 5 Amazon बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स, 3 keywords फॉर ईच प्रोडक्ट, ठीक है। और जो है अकॉर्डिंग टू द विनिंग कीवर्ड क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू द विनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 4 पार्ट 1 ये है। क्या फाइंड 5 जस्ट सोल्ड Amazon sites, send over email address, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लास्ट Amazon के लिए ये है कि Amazon का आपने प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करना है उसके लिए लास्ट में ये है कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये साइट हमने ली, कॉपी की और एसएमएस में पुट कर दी, ठीक है। यहाँ से हमने कीवर्ड्स निकाले हैं जिन कीवर्ड्स पे ये साइट रैंक कर रही है बेसिकली, वो कीवर्ड्स हम कॉपी कर लेंगे, चोरी कर लेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, रेप्लिकेट कर लेंगे। डेफिनेटली शिराज हम राइटर से लिखवाएंगे, या अगर आपकी अपनी इंग्लिश अच्छी है, आप आर्टिकल अच्छे लिख सकते हो, तो आप ये काम खुद करोगे, फिर आपको राइटर की जरूरत है। ऑर्गेनिक रिसर्च में गए, क्योंकि जो एक वेबसाइट होती है, एडसेंस की साइट जो होती है वो इंफॉर्मेटिव होती है, इंफॉर्मेशन होती है उसमें। जो क्लिक बैंक की या अमेजोन की यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग की साइट होती है, वो रिव्यू उसमें लिखा जाता है, उसमें यूजर को पहले नॉलेज दिया जाता है, बट उसमें फिर प्रोडक्ट के रिव्यूज डाले जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग नाम ही इसी चीज का है कि हम दूसरों की प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे बनाएंगे, हमारे पास अपनी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तीन रास्ते ये हो गए पैसा कमाने के, यानी कि एडसेंस, क्लिकबैंक एंड अमेजोन। उसके बाद सीपीएम मार्केटिंग एंड देन योर ओन प्रोडक्ट। अगर आपकी अपनी कोई प्रोडक्ट है, अपनी कोई सर्विस है, उसको आपने कैसे लेके चलना है, उस पर भी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी कि एसईओ को कैसे आपने यूज करके अपनी प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को प्रमोट करना है या मार्केट करना है, ठीक है। ये आप यहाँ से कीवर्ड निकालोगे अभी इस साइट के कीवर्ड, क्योंकि ये साइट काफी पुरानी सेल हुई है, इसलिए इसके ज्यादा कीवर्ड्स शो नहीं हो रहे। बट ऑर्गेनिक रिसर्च से आप कीवर्ड्स निकाल लिया करोगे अपने कंपेटिटर्स के, ठीक हो गया। इस तरह से आपको मजीद कीवर्ड निकालने में आसानी होगी। और आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि एसएमएस का जो गुरु अकाउंट है वही आप लोगों के पास होना चाहिए, ताकि आप लोगों के लिए ये जो नीच सिलेक्शन है, नीच रिसर्च है, कंपेटिटर एनालिसिस है, ठीक है, कीवर्ड्स निकालना, ये सब आसान हो जाए, मुश्किल ना हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि जो हम साइट बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल गूगल एडसेंस की जो साइट होगी, क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग की जो साइट होगी, और अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग की जो साइट होगी, ये कैसे बनानी है, यानी कि होम पेज कैसा बनाना है। जो एडसेंस है उसके होम पेज पे मल्टीपल पोस्ट्स को हम शो करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो क्लिकबैंक एफिलिएट मार्केटिंग साइट है, होम पेज पर वन बिग आर्टिकल, बेसिकली वन बिग रिव्यू, ठीक है, होगा ऑप्टिमाइज्ड। और उसमें हम क्लिकबैंक में हम जो है वो एक ही प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे होंगे ईएमडी बाय करने के बाद। बट अमेजोन में हम, जैसे कि मैंने अभी गैस ग्रिल्स का दिखाया, पोर्टेबल गैस ग्रिल्स, ठीक है, इस तरह एक नीच पकड़ेंगे और उसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को हम होम पेज पे
डिस्प्ले करवाएंगे, चाहे वो 2000 वर्ड का हो, चाहे 2500, चाहे 3000 वर्ड का। ठीक है, ये वन बिग रिव्यू 1200 प्लस वर्ड्स का होना चाहिए। और इस पे हम होम पेज पे तमाम लेटेस्ट पोस्ट दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल 50 आर्टिकल्स हमने पब्लिश किए, तो लास्ट 5 to 7 या 10 आर्टिकल्स हमारे होम पेज पे शो हो रहे होंगे। मैं आप लोगों को एक साइट दिखाता हूँ जो मैंने बेची। फर्स्ट बैच जब मैंने स्टार्ट किया था एसईओ का, तो ये साइट मैंने सेल की। अगर वे बैक मशीन चलेगी तो मैं दिखा देता हूँ। बात को तो नहीं भी काम करती ना वे बैक मशीन, तो डर लगता है कि मैं इधर कह दूं कि मैं वे बैक मशीन में दिखाने लगा और वो ओपन ही ना हो। बुक रात, ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट ने ही बाई कर ली थी 1 लाख रुपए की, 2014 की बात है। bookrat.com। ठीक है, ये जी 2013 में स्टार्ट की साइट मैंने, 2014 के एंड में इसको बेच दिया। आप 2014 में इसको देखना। हाँ जी, आपने इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं अपनी साइट को ऑप्टिमाइज करने में। हम्म, ये जी थीम को पूरा कस्टमाइज किया था मैंने, और ये इसका लोगो स्पेशली हमने ग्राफिक डिजाइनर से बनवाया था। और ये 10 से $15 साइट दे रही थी जब हमने इसको सेल किया था। इसमें देखो प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कॉन्टेक्ट अस, ये तमाम पेजेस जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो आपकी वेबसाइट में विजिबल होने चाहिए, फौरन नजर आने चाहिए। ठीक है, ये यानी कि फॉर एग्जांपल मोबाइल से तो उनकी पोस्ट, उसकी लेटेस्ट पोस्टों को यहाँ शो करवाया। कार्स थी तो उसकी लेटेस्ट पोस्ट को यहाँ पे, और उससे पहले वाली जो पोस्ट थी उसको यहाँ शो करवाया। यानी कि जितना मैक्सिमम हो सकता था होम पेज पे लेटेस्ट आर्टिकल्स शो करवाए, ताकि गूगल को पता चले कि इस वेबसाइट में लेटेस्ट आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं बेसिकली। और अच्छी खासी इसकी ट्रैफिक बढ़ गई थी जब स्टूडेंट को ट्रांसफर की थी, तो ये साइट अच्छी खासी जो है वो ट्रैफिक देने लग गई थी। लाइक 3000 डेली की ट्रैफिक आने लगी थी, क्योंकि हम जो है मैंने इसको कस्टमाइज करके अपनी अपने तरीके से स्ट्रेटजीज की बनाई थी। और जितनी भी इसमें इमेजेस थी उन पे हम स्पेशली लोगो में लगवा रहा था। और एडसेंस उसका अपना था जो जिसने बाय किया था स्टूडेंट ने। तो ये आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने जो एडसेंस की साइट बेसिकली स्टार्ट करनी है, वो मल्टीपल जो है वो आर्टिकल्स हम होम पेज पे शो करवाएंगे। और जो क्लिक बैंक एंड अमेजोन की साइट स्टार्ट करनी है आप लोगों ने, वो आइडिया मैंने दे दिया कि कैसे आपने होम पेज पे एक आर्टिकल को स्टिकी रखना है। ठीक है, trymini.com। और ये जो जब आप अमेजोन या क्लिक बैंक की बात करते हो और होम पेज पे आपने आर्टिकल को जो है वो स्टिकी रखवाना है, उसमें आपने जब पोस्ट करनी है तो एज अ पेज करनी है पोस्ट। तो वो पोस्ट जो है वो रीडिंग में जाके आपने उसको स्टिकी पोस्ट बना देना, तो वो आपके होम पेज पे शो होने लग जाएगी। मैंने एक लेक्चर में जो पब्लिश किया था उस टाइम दिखाया भी था कि रीडिंग में जाके कैसे आपने होम पेज पे स्टिकी करना है अपने पेज को। जो पोस्ट होगी वो कभी भी होम पेज पे स्टिक नहीं होगी, स्टिकी पोस्ट नहीं बनेगी। बेसिकली जो पेज होगा वो आपका होम पेज पे स्टिकी बन जाता है। ठीक है, समझ आ रही? तो ये अमेजोन की आप लोगों ने असाइनमेंट तक आप लोगों ने कंप्लीट करके लाना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ताकि अगला जो टॉपिक होगा सीपीए मार्केटिंग का वो आप लोगों के लिए समझना आसान हो जाए। और अपनी असाइनमेंट जुमेरात तक आप लोगों ने ये जो अमेजोन की असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 है यहाँ तक सब स्टूडेंट्स ने सबमिट करवानी है, अदरवाइज पेनल्टी के लिए रेडी रहना। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।